पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आए चिड़ावा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, विदेश में भी यात्रा के चर्चे। यात्रा सत्ता के लिए नहीं बल्कि एकता और प्यार मोहब्बत के लिए निकाल रहे हैं। 2023 में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। गुटबाजी को लेकर कहा कि हम सब एक हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर लोग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू के चिड़ावा दौरे पर रहे। उन्होंने चिड़ावा में एक शादी समारोह में शिरकत की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शादी में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस उद्देश्य से निकाल रहे हैं उसको जानना जरूरी है। पिछले 8 सालों में देश में नफरत, डर, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी लंबी यात्रा देश में पहली बार निकल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान में यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। राजस्थान में यात्रा के रूट को संगठन के लोग चेकआउट कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। महात्मा गांधी के बाद गांधी परिवार का एक वंशज देश को एक रखने और प्यार मोहब्बत बांटने को लेकर यात्रा निकाल रहा है, न कि सत्ता हासिल करने को लेकर। पत्रकारों द्वारा पार्टी में गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और 4 साल में राजस्थान में गुड गवर्नेंस दी है। जनता के लिए अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वह चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पुरानी पेंशन स्कीम योजना हो या फिर किसानों के 12,000 तक के बिल माफ हो। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को मिला है। ऐसे में सरकार अच्छा काम कर रही है और कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और 2023 में कांग्रेस फिर सत्ता में काबिज होगी। पत्रकारों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ किए जाने के बाद सचिन पायलट द्वारा सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसे जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि हम सब एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी किस उद्देश्य के लिए निकाल रहे हैं, उद्देश्य देखना पड़ेगा आपको कि जो 8 साल में देश में नफरत फैला है, जो डर का माहौल है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उन सब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक यात्रा के माध्यम से इतनी लंबी यात्रा देश में पहली बार निकल रही है और मोदी जी में हिम्मत है तो उनको भी निकालनी चाहिए। वो सुशासन के लिए निकालें, अगर सुशासन उन्होंने दिया है तो। मैं समझता हूं कि ये यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। 3 दिसंबर के लगभग हमारी यात्रा है। हमारे जो मंत्री वगैरह हैं वो संगठन के लोग हैं, उस यात्रा के रूट को चेकआउट कर रहे हैं और कल मैं जाऊंगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं, वो इसके कन्वीनर हैं, तो वो कल आएंगे। हम 2 दिन उनके साथ में विचार विमर्श करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे की। और लाखों लोग राहुल गांधी जी के स्वागत में इस यात्रा के माध्यम से जुड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि ये पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय है कि एक महात्मा गांधी के बाद में एक ऐसा गांधी परिवार का जो वंशज है वो आज राहुल गांधी इस देश के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश में प्यार मोहब्बत बांटने के लिए यात्रा निकाल रहा है, न कि कोई अपने सत्ता हासिल करने के लिए। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और जो कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है, जो राजनीतिक उठापटक मानो एक दूसरे पे तंज कसे जा रहे हैं, उसको लेकर फिर कैसे आप विधानसभा की तैयारी कर पाएंगे? देखिए, हम सब एक हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं। और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका अनुभव है, लंबा अनुभव है, सोनिया जी और राहुल जी का मार्गदर्शन, और हम सब एक होकर के, क्योंकि 4 साल में गुड गवर्नेंस दी हमने, एक से बढ़कर के एक अच्छी जनता के लिए फ्लैगशिप योजनाएं हैं। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को ले लो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल को ले लो, किसानों के कर्जे माफ को ले लो, किसानों के लिए बिल जो माफ किए हैं 12,000 रुपये तक का, उसको आप ले लीजिए, चाहे कॉलेज खोलने को ले लीजिए, स्कूलें खोलने को ले लीजिए, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को आप ले लीजिए। कितनी अनगिनत ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो आज तक के इतिहास में नहीं हुई है, मैं समझता हूं। तो ऐसे में जब जनता हमारे साथ में और जनता का सरकार अच्छा काम कर रही है तो 101% कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और 2023 में हम पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की है, तारीफ करने के बाद पायलट ने उन पे तंज कसा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम सब एक हैं।
थैंक यू।